आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परजीवी शैवाल सिफेल्यूरोस संबंधित है। ये एक शैवाल है। कैसा शैवाल है? परजीवी है। तो ये किससे संबंधित है? क्लोरोफाइसिस से, साइनोफाइसिस से, फियोफाइसिस से, क्रिशोफाइसिस से। 2004 पीजीटी में पूछा गया था प्रश्न, परजीवी शैवाल सिफेल्यूरोस किससे संबंधित है, यानी इसका वर्ग क्या है? तो ये क्लोरोफाइसी यानी ए वाला ऑप्शन से होगा, क्लोरोफाइसी से संबंधित है। आप लोगों को बताते चलें कि सिफेल्यूरोस जो है इसकी कुछ प्रजातियां चाय कॉफी की पत्तियों पर परजीवी होती हैं। चाय और कॉफी की जो पत्तियां होती हैं उस पर परजीवी रूप में पाई जाती हैं। परजीवी जो दूसरे जीव पर रहकर अपना जीवन जीते हैं तथा इन पौधों पर गिरवी नामक रोग उत्पन्न करती हैं। गिरवी, और गिरवी अंग्रेजी में रेड रस्ट कहा जाता है। तो रेड रस्ट नामक रोग उन पर उत्पन्न करती हैं। और जो सिफेल्यूरोस है ये क्लोरोफाइसी वर्ग का शैवाल है। कैसा शैवाल है? तो परजीवी शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमार्फिक पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है वॉलवॉक्स में, कारा में, एक्टोकार्पस में, बेट्राकोस्पर्मम में। तो आइसोमार्फिक पीढ़ी एकांतरण किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में आया और इसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2003 में पूछा गया। 2 बार पूछा गया लगातार। तो इसका आंसर होगा सी, एक्टोकार्पस में, यानी आइसोमार्फिक पीढ़ी एकांतरण एक्टोकार्पस में पाया जाता है। और इसके जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल में युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है या गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होता है और बीजाणुभिद पीढ़ी यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन बाह्य संरचना में बिल्कुल समान होते हैं। चाहे वो गैमेटोफिटिक जनरेशन हो चाहे स्पोरोफिटिक जनरेशन हो, वो सब कैसे होते हैं? बाह्य संरचना में बिल्कुल समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आसिलेटोरिया से कौन संबंधित नहीं? पीजीटी 2003 में प्रश्न आया था। इसका आंसर होगा सी, चल बीजाणु आसिलेटोरिया से संबंधित नहीं है। तो जो आसिलेटोरिया का पौधा है ये अशाखित होता है या कह लीजिए अनब्रांच्ड होता है और इसमें वर्धी जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विभाजन डिस्क की सहायता से हार्मोगोनियम द्वारा होता है और इसमें चल बीजाणु अनुपस्थित होते हैं यानी जो स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के लाल कीट का निमित्त है। लाल कीट का निमित्त कौन सा है? टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसका आंसर होगा डी, सिफेल्यूरोस वायरेसेंस। सिफेल्यूरोस वायरेसेंस चाय के लाल कीट का निमित्त होता है। बताते चलें कि चाय के लाल कीट का निमित्त क्या मैंने बताया? सिफेल्यूरोस वायरेसेंस है और यह एक हरा शैवाल होता है। कैसा शैवाल है? हरा शैवाल होता है। यह चाय कॉफी इत्यादि की पत्तियों पर परजीवी रूप में मिलता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमीय आधार से जुड़ा है कही जाती है, यानी ऐसी कोशिका जिसके द्वारा वो भूमि के आधार से जुड़ा होता है क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट होती है। तो यूलोथ्रिक्स जो है, यूलोथ्रिक्स एक बहुकोशिकीय तंतुवत अशाखित हरा शैवाल है। जो यूलोथ्रिक्स है बहुकोशिकीय होता है, फिलामेंटस होता है और अशाखित यानी अनब्रांच्ड शैवाल है। इसके तंतु में सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त हरी होती हैं, यानी जितना पूरा तंतु होता है उसकी सभी कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त होती हैं या कह लीजिए कि हरी होती हैं। और सबसे नीचे की जो आधारीय कोशिका होती है, जो बेसल सेल्स होती है, वो रंगहीन तथा क्लोरोफिल रहित होती है। यानी जो बेस वाली कोशिका है, आधार वाली कोशिका है, उसमें रंग नहीं होता है और क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। और उसी कोशिका का नाम क्या है? होल्ड फास्ट होता है। इसके द्वारा यह भूमि आधार से जुड़ा रहता है, यानी उसी कोशिका के द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा यूलोथ्रिक्स जो होता है वो भूमि के आधार से यानी भूमि से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों में कसाव रहित अमीबीय युग्मकों को कहा जाता है।
ऐसे सवाल जिसमें कसाव रहित अमीबीय युग्मक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। पीजीटी 2002 में पूछा गया था प्रश्न अचल युग्मक, चल युग्मक, सम युग्मक और विषम युग्मक। आंसर होगा पहला अचल युग्मक कहेंगे, यानी सवालों में कसाव रहित अमीबीय युग्मकों को अचल युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं फ्यूकस में, ओडोगोनियम में, ऑसिलेटोरिया में, कारा में। पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल पाए जाते हैं कारा में। बता दें कि कारा में लिंगी जनन विकसित अंड युग्मक प्रकार का होता है, विकसित अंड युग्मक प्रकार का लिंगी जनन इसमें पाया जाता है और इसके नर जननांग यानी मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहा जाता है। नर जननांग को क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल, या मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? ग्लोब्यूल कहा जाता है। और मादा जननांग जो होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसे न्यूक्यूल कहा जाता है। तो ये नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, यानी नंगी आँखों से हम इनको देख सकते हैं, किसी भी सुंदरसी की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा इसमें सी, कारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल संग्रहित भोजन होता है क्लेमाइडोमोनास में, ओडोगोनियम में, वैकेरिया में, कारा में। तो इसका आंसर होगा सी, तेल रहित संग्रहित भोजन वोकेरिया में होता है। बता दें कि वोकेरिया को फ्रीस नामक वनस्पति शास्त्री ने जैंथोफाइसी वर्ग में रखा था। जो फ्रीस नामक वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने वोकेरिया को जैंथोफाइसी में रखा और इस वर्ग के शैवाल में संग्रहित भोजन तेल तथा ल्यूकोसिन नामक पदार्थ होते हैं। यानी इस वर्ग के जितने भी शैवाल पाए जाते हैं जैंथोफाइसी के, उनमें सब में जो संग्रहित भोजन होता है तेल रूप में होता है या ल्यूकोसिन रूप में होता है। और अन्य विकल्प जो दिए गए हैं इसमें, उनमें शैवाल जो है क्लोरोफाइसी वर्ग में आते हैं। वो शैवाल किसमें? क्लोरोफाइसी वर्ग में आते हैं और उनमें संग्रहित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। यानी जितने अन्य ऑप्शन हैं इनमें संग्रहित भोजन क्या होगा? स्टार्च के रूप में। बाकी जो वोकेरिया है इसमें तेल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट्रेकोस्पर्मम के पौधे निम्न के कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। किसके कारण मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं? माला की तरह से दिखते हैं। टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा ए, ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल के कारण बैट्रेकोस्पर्मम के पौधे मणिका युक्त प्रदर्शित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये संरचनाएं होती हैं ये नोड क्षेत्र में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पामेला स्टेज किस में पाई जाती है? पामेला स्टेज टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, पामेला स्टेज किस में पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, सिस्टोपस, एस्परजिलस। तो पामेला स्टेज ऑप्शन सही होगा ए, यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। आपको बता दें कि जो पामेला अवस्था है या पामेला स्टेज है, कुछ शैवालों में जैसे यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है आदि में अलैंगिक जनन या कह लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की है एक विधि है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है, जो कि विपरीत परिस्थितियों जैसे कब पानी जब कम हो या विषाक्त लवणों की उपस्थिति हो तब ये होता है। इस अवस्था में कोशिका की जो भित्ति होती है वो घुल जाती है और म्यूसिलेज की कला बिल्कुल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेमाइडोमोनास की किस प्रजाति में पामेला अवस्था की कोशिकाएं हिमेटोक्रोम विकसित करती हैं और अचल सुप्त बीजाणु बन जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा डी, क्लेनिवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नास्टाक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। जो नास्टाक कोशिका होती है इसकी सबसे भीतरी परत किससे बनी होती है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आपको बता दें कि जो नास्टाक है ये एक नील हरित शैवाल है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि अब साइनोबैक्टीरिया समूह कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया समूह या वर्ग। और ये मोनेरा जगत के जीव हैं। किसके जीव हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जीवाणुओं के समान म्यूकोपेप्टाइड या कह लीजिए कि पेप्टोडाइक्लोडाइन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है। बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल कहाँ पाई जाती है? टीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, ताजे जल में शिला के ऊपर बैट्रेकोस्पर्मम शैवाल पाई जाती है।
तो ये जो बैट्रिकोस्पर्मम शैवाल है या रेड एल्गी है, ये ताजे जल में शिला के ऊपर पाई जाती है और इसमें फाइकोएरिथ्रिन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण यह बैंगनी या कह लीजिए कि वायलेट या नीले हरे रंग की प्रतीत होती है। चूंकि इसमें फाइकोएरिथ्रिन नहीं पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए बैंगनी रंग की दिखाई देती है और इसे सामान्यतः फ्रॉग स्पान शैवाल भी कहते हैं। फ्रॉग स्पान शैवाल भी इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेड शैवाल जो ना तो लाल रंग का है न समुद्री है, कौन सा है? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया है, वह रेड शैवाल जो ना तो लाल रंग का है न समुद्री है। आंसर से होगा इसमें सी, बैट्रिकोस्पर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट्रिकोस्पर्मम होता है, ये पीजीटी 2004 में पूछा गया और ये क्वेश्चन उससे पहले टीजीटी 1999 में पूछा गया था कि बैट्रिकोस्पर्मम होता है क्या? ऑप्शन सही होगा सी, आलवण जलीय लाल शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है, तो इसका आंसर होगा सी, एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना नुकीली होती है। आपको बता दें कि जो एक्टोकार्पस है ये एक भूरा शैवाल है और यह तंतुवत समुद्री शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शैवाल में पीढ़ी एकांतरण होता है? पीढ़ी एकांतरण पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इसका होगा पहला, एक्टोकार्पस में पीढ़ी एकांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीली हरी शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है? पीजीटी 2002 में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा आसिलेटोरिया शैवाल नीली हरी शैवाल है, ये N2 स्थिरीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक में एस्कोमेटा शब्द संबंधित है। पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, एस्कोकार्पस से संबंधित है। बता दें, सैक को लाइकेन कहते हैं और लाइकेन में एस्कोमेटा शब्द कवकों की फ्रूटिंग संरचना से संबंधित है, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर से संबंधित है और इसे एस्कोमा तथा एस्कोकार्प भी कहा जाता है। इसी को एस्कोमा भी कहते हैं या एस्कोकार्प भी कहा जाता है और ये एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में पाया जाता है। किन कवकों में? एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोटिज्म की घटना प्रदर्शित करता है। विषाणु, लाइकेन, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। हेलोटिज्म की घटना, ये क्वेश्चन पीजीटी 2000 में पूछा गया था। हेलोटिज्म की घटना प्रदर्शित करता है। आंसर सही होगा इसमें बी, लाइकेन। बता दें कि हेलोटिज्म की घटना लाइकेन में पाई जाती है और इसकी व्याख्या क्रॉम्बी ने सन 1885 ईस्वी में की थी। क्रॉम्बी ने 1885 में की और इसे प्राकृतिक समागम कहा था। क्या कहा? प्राकृतिक समागम या नेचुरल एसोसिएशन। और यह शैवाल एल्गी और कवक के मध्य सहजीवन प्रदर्शित करता है, जिसमें कवक अपने अधीनस्थ सहभागी शैवाल पर प्रभाव बनाए रखता है।